देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था की। शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था में 10 महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जैसे पुरोहित है, प्रतिनिधि है, प्रधान है, सचिव है, मंत्री है, प्राक विभाग, पंडित, सुमंत, अमात्य और दूत। इन जो 10 पदाधिकारी हैं, इन शासकीय अधिकारियों की जो योग्यता है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे पुरोहित, यानी पुरोहित वही व्यक्ति होता था जिसको वेदों का ज्ञान हो, जिसको कार्य शीघ्र करने की जिसमें प्रवृत्ति हो, जिसमें जितेंद्रियता हो, क्रोध पर विजय प्राप्त करने की क्षमता हो, लोभ तथा मोह से जो रहित हो, षड्गुण नीति का जिसको ज्ञान हो और धनुर्वाद का ज्ञान हो, अर्थ तथा धर्म का ज्ञान हो तथा नीति शास्त्र में निपुणता हो। यानी पुरोहित वही उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जिनमें इन सब गुणों का विद्यमान, यानी वेदों का जिसको ज्ञान हो, जिसको कार्य करने की शीघ्र प्रवृत्ति हो, जिसको जितेंद्रियता, क्रोध पर विजय, लोभ तथा मोह से रहित हो, षड्गुण नीति का ज्ञान हो, धनुर्वेद का ज्ञान हो, अर्थ तथा धर्म का ज्ञान हो, नीति शास्त्र में निपुणता हो, ऐसे व्यक्ति को पुरोहित पे शोभित किया जाता था। यानी इसके बाद में थे मंत्री। ये परामर्श दात्री के रूप में काम करता था। राजा जो भी काम करता था बिना मंत्री की सहमति से नहीं करता था। मंत्री को उचित परामर्श देने में निपुणता होती थी। इसके अलावा उसको प्रिय व अप्रिय का परामर्श दे सकता था कि भाई ये प्रिय है और ये अप्रिय है। इसके अलावा राज्य कोष में वृद्धि करना उसका मुख्य दायित्व था। सेना को समुचित उपयोग तथा प्रजा का कल्याण रखने की, इस प्रकार का जो सलाह राजा को देता था वो मंत्री के द्वारा दी। यानी मंत्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था और उसकी मुख्य दायित्व ये था कि वो इन सब बातों पर एक तरह से चर्चा करे। इसके अलावा प्रतिनिधि, यानी कि राजा को कार्य करने योग्य और नए कार्य करने योग्य की सलाह मंत्री भांति, यानी कि एक तरह से प्रतिनिधि के द्वारा दी जाती कि ये कार्य करना चाहिए और ये कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की जो सलाह राजा को प्रदान किया जाता था वो था प्रतिनिधि। एक महत्वपूर्ण पद होता था प्रधान, यानी शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने की जो योग्यता रखता था वो था प्रधान का पद होता था, जिसमें कि शासकीय कार्यों की योग्यता रखने की उसमें एक क्षमता होती थी। तो यानी कि जो पहले पद थे पुरोहित, मंत्री, प्रतिनिधि, प्रधान और सचिव। इसके बाद में सचिव है जो सैन्य संचालन का भली भांति ज्ञान रखता था। जो सचिव का महत्वपूर्ण काम था कि वह सैन्य संचालन के कार्यों का ज्ञान रखे। प्राक विभाग, यानी लोक व्यवहार, शास्त्रों व विधि के ज्ञान में आस्था रखने वाले प्राक विभाग एक न्यायाधीश के पद समक्ष पद होता था, जिसको लोक व्यवहार व शास्त्रों और विधि में पूर्ण पारंगतता होती थी। यानी कि ये एक तरह से प्राक विभाग। अमात्य देश और लेख के विषय को भली भांति जानने वाले को अमात्य कहते थे। सुमंत आय और व्यय के कार्यों को सुचारू रूप से जानने और संपन्न करने की योग्यता रखने वाले अधिकारी को सुमंत की पदवी दी गई थी। दूत, यानी कि राजा का संदेश दूसरे राजा थे और इसमें जो योग्यताएं होती थी कि वह हृदयगत भावों तथा चेष्टाओं को समझ सके। संधि, विग्रह, आसन और द्वेदी भाव, उचित कार्यवाही, वाक चातुर्यता और निर्भीकता आदि का गुण इसमें होना चाहिए। यानी दूत एक ऐसा पद था जिसको इन सभी योग्यताओं को रखने की पहुंच होती थी। और पंडित, यज्ञ हवन, पूजा पाठ इत्यादि का ज्ञान प्रदान होना पंडित के लिए जरूरी था। तो यानी कि हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि वह शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था में जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें ये 10 महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे और ये जितने जो पदाधिकारी थे ये राजा को सलाह देने का, एक परामर्श देने का कार्य करते थे। बिना इनकी सलाह के राजा किसी प्रकार का कोई, और इनको कार्यों का विभाजन कर रखा था। अब इनके दायित्व क्या था? पुरोहित का दायित्व था कि वो राजा को नैतिक आचरण की शिक्षा और उस पर नियंत्रण रखना। प्रतिनिधि का दायित्व क्या था? वो राजा को हितकारी और अहितकारी कार्यों की जानकारी देता। प्रधान का क्या था कि वो शासकीय कार्यों में उचित और अनुचित का अन्वेषण कर सके। इसके अलावा सचिव का क्या था? सेना से संबंधित समस्त जानकारी राजा को एकत्रित करके देना। मंत्री राजा को समस्त राजकीय कार्यों में उचित परामर्श देने का काम मंत्री करता था। बिना मंत्री के राजा कोई भी कार्य नहीं करता था। प्राक विभाग
ये एक तरह से मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद होता था। और इसके अलावा था पंडित। प्रजा के आचरण में धर्म के पालन को सुनिश्चित करना ये पंडित का मुख्य दायित्व है। सुमंत आय व्यय और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाला और इसकी जानकारी रखने वाला ये सुमंत। अमात्य राजस्व विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी था, ये था अमात्य। तो यानी ये शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी थे, जो उस व्यवस्था को संचालित करते थे। और शुक्र ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत इन 10 पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदान करी थी। इसके अलावा यही नहीं थी, ये जो 10 तो महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इसके अलावा प्रशासनिक संगठन में और भी अनेक पद थे, जैसे शाखा अध्यक्ष होता है, पुलिस अध्यक्ष के समान इसका काम होता था, ग्राम अध्यक्ष होता था, भागर होता था, लेख होता था, शुक्रागार द्वारपाल होता था, गजाधिपति होते थे, अश्वाधिपति होते थे, सारथी होते थे, अश्वारोही होते थे, अश्व शिक्षक हुआ करते थे, अश्व सेवक हुआ करते थे, यानी कि ये घोड़ों की सेना से संबंधित पदाधिकारी थे। इसके अलावा सेनापति होते थे, सैनिक होते थे, कोषाध्यक्ष होते थे, वस्त्राधिपति होते थे, उद्यानाधिपति होते थे, वितानाधिपति धान्याधिपति होते थे, और पाकाध्यक्ष होते थे, गृहाधिपति होते थे, संभाराधिपति होते थे, देवाध्यक्ष, दानाध्यक्ष, सभासद, परीक्षक, सहस्राधिपति, ग्रामाधिपति, लेखक, द्वारपाल, शोलिक आदि पदाधिकारियों को भी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में विस्तृत विवेचन किया गया है। तो यानी शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था में जो 10 महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, इनके अलावा भी कुछ प्रशासनिक संगठन स्तर पर अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।